सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सियोंगो और रियो को किसी रेस्टोरेंट के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता देखते हैं, जहां वो दोनों बर्तन मांज रहे होते हैं। और असल में ये काम सियोंगो को रियो की वजह से करना पड़ता है, इसलिए वो उसके साथ ये पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि रियो अपने एक्सपेंसेस को उठा सके। एंड देन हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का ओनर और भी ढेर सारे बर्तन साफ करने के लिए उनको दे जाता है, जिसे देखकर सियोंगो की हवा टाइट हो जाती है और जिस वजह से वो बस वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी रियो उसके पैरों को पकड़ लेती है और गिड़गिड़ाने लगती है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी वहाँ रुकना पड़ता है और उसकी हेल्प करनी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि रियो सियोंगो को लेकर एक शॉप में जाती है, जहाँ वो अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ स्टिकर्स बाय करती है और साथ ही अपनी मॉम के लिए गोल्ड का एक ब्रॉच भी उन्हें गिफ्ट करती है, जिससे उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि रियो की मॉम उससे जरा भी बात नहीं कर रही होती, लेकिन फिर वो रियो के पास आकर कहती है कि मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, लास्ट नाइट जो तुमने कहा क्या वो सब सच था? हम ये नहीं मान सकते कि तुम किसी को कभी चीट भी करोगी। हम ये जानते हैं कि तुम अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करोगे, और अगर तुमने एंगेजमेंट तोड़ी, जॉब छोड़ी, तो इसके लिए जरूर तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन होगा। तो अब सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो रियो बताती है कि मैं बस बोर हो गई थी एक ही कंपनी में कई साल काम करके, और एंगेजमेंट भी मैंने इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे लगा कि मैं इससे भी बोर हो जाऊंगी। जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो पूछती है कि अब आगे का क्या प्लान है, जिस पर रियो उन्हें बताती है कि हाँ, अब मैं बस सोना चाहती हूँ, अच्छा कोरियन फूड खाना चाहती हूँ एंड हैप्पीली अनएम्प्लॉयड रहना चाहती हूँ। और ये सब सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ सियोंगो और मोयुम आ जाते हैं, जहाँ सियोंगो रियो की मॉम के लिए उनका फेवरेट पंपकिन पोरिज लाया होता है, जिससे उनका मूड ठीक हो जाए, जिसे रियो भी नोटिस करती है। और वो सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन बातों ही बातों में रियो और उसके भाई डोंगजिन के बीच में बहस छिड़ जाती है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है, जिससे गुस्सा होकर उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि जब भी रियो की मोम को गुस्सा आता है तो वो एक रूम में जाकर ड्रम बजाने लगती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर वो सभी उनकी तारीफ करते हैं कि वो सच में एक सुपरस्टार की तरह ड्रम बजाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोयुम रियो के पास आकर सब कुछ पूछने लगती है, मगर रियो उसे कुछ भी नहीं बताती, और मोयुम की जॉब का टाइम होने की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब सियोंगो भी वहीं होता है, तो वो उससे कहता है कि अब क्या, तुम आलसी की तरह बस ऐसे ही पड़ी रहना चाहती हो? साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम यहाँ सो भी कैसे सकती हो? वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो रूम पहले रियो का हुआ करता था, मगर अब वो एक स्टोर रूम है। तभी रियो सियोंगो को अपने पास बुलाने लगती है, ये कहकर कि उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उसे बताना है। और जब वो उसके क्लोज जाता है, तभी रियो उसके गले को पकड़कर दबोच लेती है और कहने लगती है कि गद्दार, धोखेबाज कहीं के, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे मेरी मॉम के पास मरने के लिए छोड़ दिया। पर तभी वहाँ रियो की मॉम आ जाती है, जो सियोंगो को उससे छुड़ाती है और रियो को डांटने लगती है, जिसके बाद वो रियो से कहती है कि मैंने सियोंगो के लिए राइस केक्स ऑर्डर किए है उसके नए ऑफिस के ओपनिंग के लिए, इसलिए उन केक्स को लेकर उसके ऑफिस में जाओ। वहीं सियोंगो भी इस बात से बहुत खुश होता है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोंगो और रियो ऑफिस पहुंच चुके थे। तो मिस्टर यून को लगता है कि ये कोई नई क्लाइंट है, तो रियो बताती है कि वो तो बस यहाँ राइस केक्स को डिलीवर करने आई थी, जिसे उसकी मॉम ने उन सब के लिए भेजा है। तो अब ये सुनकर मिस्टर यून बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि रियो वही लड़की है जिसके बारे में सियोंगो अक्सर उन्हें बताया करता है। जिधर वो दोनों रियो से कहते हैं कि हमें जानना है कि आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई और आप एक दूसरे को कब से जानते हो। और नाइन को तो ये सब बातें जाननी ही थी, क्योंकि वो सियोंगो को लाइक जो करती है। तो रियो बताती है कि जैसा आपको पता है कि सियोंगो का जन्म फ्रांस में हुआ था। ये बात सन 1995 की है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जब फर्स्ट टाइम कोरिया आया तो वो उन्हीं के पड़ोस में शिफ्ट हुए थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने सियोंगो को देखा तो वो अपनी मॉम के साथ था। उस टाइम उसे कोरियन बोलना बिल्कुल भी नहीं आती थी। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और सहमा सा रहा करता था। और उसकी मॉम जब जॉब पर जाया करती थी या जॉब के सिलसिले से कहीं बाहर जाया करती थी, तो वो उसे मेरी मॉम के पास छोड़कर जाया करती थी, क्योंकि मेरी मॉम बेबी सिटिंग का काम किया करती थी। और तब मैंने सियोंगो का ध्यान रखा, उसकी पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखा, साथ ही उसे खाना भी खिलाया करती थी और वहाँ के लोकल बच्चों के साथ उसे घुलना मिलना सिखाया और खेलना भी सिखाया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वहाँ सियोंगो आ जाता है, जो उनसे कहता है कि ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, इसका एक एक वर्ड झूठ है, इसलिए इसकी बातों पर विश्वास मत करो। फिर वो कहता है कि सच मैं बताता हूँ। वो कहता है कि रियो वो पहली पागल लड़की थी जिससे मैं अपनी लाइफ में मिला। जब मैं इससे मिला तो इसके फेस पर डर्ट लगी हुई थी और साथ ही गंदगी से रहा करती थी, और इसने मुझे शांति से कभी कुछ खेलने नहीं दिया। साथ ही इसने मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं की, क्योंकि बिन बोले ही बाथरूम में घुस जाया करती थी। साथ ही जब हम खाना खाते तो जो चीज़ इसे पसंद नहीं होती थी ये वो मेरी प्लेट में रख दिया करती थी। और जब हम बाहर कुछ खेलने जाते थे तो इसकी वजह से मुझे हमेशा लूज़र बनना पड़ता था। और इतना ही नहीं, मेरी पॉकेट मनी के पैसों को आइसक्रीम और चॉकलेट पर खर्च कर दिया करती थी। अब इन सब बातों के बाद मिस्टर यून को एक कॉल आता है, जिससे वो शॉक दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रियो की मॉम को देखते हैं, जो शॉपिंग करके आ रही होती है, लेकिन रास्ते में कुछ लेडीज़ उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं और मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट जो हुआ वो उनके पड़ोसियों ने सुन लिया था, जिस वजह से ये बात अब फैलने लगी थी। रियो की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सीधा अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। उनकी फ्रेंड उनसे कहती है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है,
तो वो बताती है कि लोगों ने रियो के बारे में पीठ पीछे बातें करना शुरू कर दिया है, जिस पर उनकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा ना होता अगर तुम मुझे सबके सामने ना मारती। और वो बताती है कि वैसे एक और बुरी खबर है, और वो ये है कि हमारी सारी पुरानी क्लासमेट भी सियोंगो के ऑफिस की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी में आ रही हैं। जिसे सुनकर रियो की मॉम को एक और शौक लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही रियो की मैरिज का इनविटेशन कार्ड सभी को भेज दिया था, जो वेडिंग 1 महीने बाद अमेरिका में होने वाली थी। साथ ही उन्होंने सबके सामने अपने सन इन लॉ की बहुत बड़ाई की थी कि वो एक इंटरनेशनल लॉयर है, पर अब तो ना ही रियो के पास उसकी जॉब है और ना ही कोई शादी, जिस वजह से रियो की मॉम बहुत परेशान होती है, क्योंकि अब उनकी फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियो का मन भी अब किसी चीज़ में नहीं लग रहा था, जिसके बाद हम रियो की मॉम को अपने हस्बैंड से बात करता देखते हैं, जो उन्हें कह रही होती है कि तुम्हें एक बार रियो से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हमें उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। इस वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब बात ज़्यादा बिगड़ने लगी थी, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग रियो की मॉम अपने सन इन लॉ को कॉल कर देती है, ये पता करने के लिए कि आखिर उसके और रियो के बीच में आखिर हुआ क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉल पिक नहीं करता, लेकिन रियो ये देख लेती है कि मॉम मोबाइल छिपा रही है, इसलिए वो उनसे मोबाइल छीनकर देख लेती है कि उन्होंने उसे कॉल की थी। इसलिए वो अपनी मॉम पर गुस्सा करती है और उनके मोबाइल से उसका नंबर डिलीट कर देती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसे दोबारा कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही हम सियोंगो और मिस्टर यून को एक साथ देखते हैं, क्योंकि आज सियोंगो का इंटरव्यू होने वाला है, मगर सियोंगो के ऑफिस की ओपनिंग होने से पहले ही एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जिस वजह से उनके प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, और जब तक प्रोजेक्ट चालू नहीं होते तब तक उनकी पेमेंट उन्हें नहीं मिलेगी। अब सीन कट होता है और हम रियो को एक बस में देखते हैं, जो बहुत उदास बैठी होती है, और तब हमें दिखाया जाता है कि आखिर असल बात क्या है। दरअसल उसने कंपनी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे कंपनी से निकाल दिया है। साथ ही उसने अपने फियांसे को किसी और लड़की के साथ देखा, जो उसे चीट कर रहा था, और इस वजह से रियो सब छोड़ छाड़ कर वापस कोरिया आ गई, क्योंकि इस टाइम वो अंदर से टूट चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सियोंगो के मॉम डैड को देखते हैं, जहां उसके डैड अपनी ड्यूटी की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक सेमिनार अटेंड करना है, जिन्हें सियोंगो की मॉम कहती भी है कि क्या तुम सियोंगो के ऑफिस की ग्रैंड ओपनिंग के बारे में भूल गए। तो वो कहते हैं कि मैं उसे फ्लावर्स भिजवा दूंगा, लेकिन सियोंगो की मॉम को उनकी ये बात पसंद नहीं आती, और उनके बीच भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। वही हम रियो को देखते हैं, जो रास्ते में एक पोमेग्रेनेट ट्री को बाय करती है और घर जाने लगती है, जहाँ उसे घर के बाहर सियोंगो मिलता है। तो वो उसे पोमेग्रेनेट ट्री को गिफ्ट कर देती है, जिसे उसने उसी के ऑफिस की ग्रैंड ओपनिंग के लिए ख़रीदा था। तो सियोंगो उसे कहता है कि तुम कल ऑफिस में इसे ले आना। तो वो कहती है कि कल वो ग्रैंड ओपनिंग में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग रियो की मॉम वही गोल्ड ब्रोच ढूंढने लगती है, जिसे रियो ने उन्हें काफ़ी साल पहले गिफ्ट किया था, बट वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो रियो भी वहाँ आ जाती है और वो ब्रोच ढूंढने लगती है, मगर ना मिलने की वजह से उसकी मॉम ऐसे ही सियोंगो की ग्रैंड ओपनिंग में चली जाती है। अब जिस बात का डर रियो की मॉम को था वही होता है, क्योंकि सियोंगो की ग्रैंड ओपनिंग में उन्हें उनकी सभी पुरानी सभी क्लासमेट्स मिलती हैं, जहाँ हम सभी फ्रेंड्स को साथ बैठकर बातें करता देखते हैं। लेकिन अचानक से उनकी एक फ्रेंड रियो की वेडिंग से रिलेटेड गॉसिप करना स्टार्ट कर देती है और ताने मारने लगती है, जिन्हें सुनकर रियो की मॉम को बहुत बुरा फील होता है, और वो उन सभी के बीच अनकंफर्टेबल फील करती है, जिस वजह से वो वॉशरूम में चली जाती है। बट वहाँ भी वो कुछ क्लासमेट्स को अपनी बुराई करता सुन लेती है, क्योंकि वो सभी लाइफ में रियो की मॉम से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो रियो और उसकी मॉम के बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं। वहीं ऑफिस के बाहर सियोंगो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है, तो उसे वहाँ रियो मिलती है, जिसे वो अंदर ले जाता है, जहाँ रियो उसे कहती है कि मैं मॉम से मिलना चाहती हूँ, मैं यहाँ मॉम से मिलने आई हूँ, तो तुम प्लीज़ मेरी मॉम को बुला दो, मुझे उनसे कुछ काम है। तो सियोंगो उसकी मॉम को बुलाने चला जाता है, साथ ही उसके लिए कुछ खाने को लेने। बट उसके जाते ही रियो की मॉम वहाँ आ जाती है, जो रियो को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शौक होती है। रियो बताती है कि मुझे वो ब्रोच मिल गया है, जिसे मैं यहाँ आपको देने आई थी। बट उसकी मॉम को तो इस बात की चिंता थी कि अगर कहीं उसकी क्लासमेट ने रियो को यहाँ देख लिया तो उनका क्या होगा, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ उनकी वही सब फ्रेंड्स आ जाती है, जिसका रियो की मॉम को डर था। तो कोई बुरा भला ना कहे, इसलिए बात को छिपाने के लिए वो कहने लगती है कि मेरी बेटी ने जॉब क्विट कर दिया है, क्योंकि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। साथ ही उसे बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ कुछ समय के लिए कोरिया आई है, जिसके बाद वो तुरंत ही अमेरिका चली जाएगी, जहाँ वो रहती है, जिसे सुनकर रियो को बहुत बुरा लगता है। अब घर आकर रियो अपनी मॉम से कहती है कि झूठ बोलने में आप बहुत अच्छी हो, क्या आपने ये सब पहले से सोच कर रखा था जो आपने वहाँ कहा। साथ ही रियो उनसे ये भी कहती है कि आप नहीं चाहती थी ना कि मैं यहाँ रहूँ, इसलिए आपने मेरे रूम को स्टोरेज रूम में बदल दिया है ना। तो उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती, वो रियो से कहती है कि मैंने यूएस की टिकट्स बुक कर दी है, अभी अपना सामान पैक करो और अभी चले जाओ। और वो खुद ही उसका सामान लेकर नीचे जाने लगती है, जिन्हें रियो रोकने की कोशिश भी करती है, मगर उसकी मॉम का दिमाग ख़राब हो चुका था, वो उसका सामान स्टेयर से नीचे फेंक देती है। तो अब रियो उनसे पूछते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, आप ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे मानो मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि कैसे मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। जिस पर रियो कहती है कि इंगेजमेंट तोड़ना और जॉब छोड़ना क्या ये आपके लिए धोखा देना है। उसकी मॉम कहती
कहती है कि तुमने पढ़ाई की जिसके लिए तुम्हें स्कॉलरशिप मिली और यूएस में रहने और जॉब करने का मौका, तो तुम इस मौके को कैसे खो सकती हो, अपनी सारी मेहनत को यूं ही कैसे वेस्ट कर सकती हो। तो रियो कहती है कि क्या आपने मेरी कभी परवाह की कि मैं वहाँ कैसे रह रही हूँ, सो रही हूँ, ठीक से खा रही हूँ या नहीं। मैंने इतनी मेहनत की पर अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे नहीं बनना आपका प्राइड, तो क्या मैं सिर्फ आपकी बेटी बनकर नहीं रह सकती। और इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जहाँ उनकी ये सब बातें स्योंगो भी सुन लेता है जो उनके घर के बाहर खड़ा था। वो रियो को ढूंढते हुए प्लेग्राउंड में चला जाता है जहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं और तभी बारिश होने लगती है। तो स्योंगो अम्ब्रेला लेकर आता है जिधर फिर रियो उनके बचपन की बातें करना शुरू कर देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दरअसल वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि मानो वो बिल्कुल ठीक हो, जिस बात को स्योंगो भी समझ चुका होता है। तो उससे कहता है कि खुद को हंसने के लिए फोर्स मत करो अगर तुम्हारा मन रोने को कर रहा है तो। तभी रियो फूट फूट कर रोने लगती है जिसे स्योंगो कंसोल करता है। वहीं हम रियो की मॉम को भी देखते हैं जिन्हें अब रियलाइज़ हो रहा था कि वो कितना गलत कर रही थी रियो के साथ। वो उसके सामान को वापस से उसके रूम में रख देती है और उसी ब्रोच को देखकर रोने लगती है। एंड देन अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो की मॉम उसे उठाने के लिए उसके रूम में जाती है मगर वो वहाँ नहीं होती और हम देखते हैं कि रियो अर्ली मॉर्निंग कहीं जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ स्योंगो के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट हो चुका था जिस वजह से वो लोग बहुत खुश होते हैं, मगर स्योंगो ऑफिस में नहीं होता। जिसके बाद हम रियो को देखते हैं जो अब घर वापस आ चुकी है, जिसे उसके मॉम डैड ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं मगर भूख नहीं है बोलकर वो सीधा अपने रूम में चली जाती है और रूम को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि उसका रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो रियो मॉम मॉम चिल्लाते हुए उनके पास जाती है और कहती है कि मेरे रूम को क्या हुआ, जहाँ डैड उसे बताते हैं कि मॉम ने तुम्हारे रूम को स्योंगो से ठीक करने को कहा था। और तभी एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिधर मॉर्निंग में मॉम ने स्योंगो को कॉल करके उसके रूम को डेकोरेट करने को कहा था, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान गया और उसके रूम को डेकोरेट करने में लग गया और कुछ ही घंटों में उसने उसके रूम को पूरी तरह से बदल दिया। वहीं अब मॉम भी रियो से ठीक से बात करने लगी थी, उनके बीच का झगड़ा खत्म हो चुका था, इसलिए रियो और उसकी मॉम दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब रात में जब रियो सोने के लिए अपने रूम में जाती है तो वो सीलिंग पर लगे उन रेडियम स्टार्स के स्टिकर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि स्कूल टाइम पर रियो भी रूम को स्टिकर से इसी तरह डेकोरेट किया करती थी। अब स्योंगो ने उसके रूम को उसके अकॉर्डिंग ही डेकोरेट किया था, तो थैंक्स बोलने के लिए रियो स्योंगो को कॉल करती है। तो स्योंगो कॉल पिक करके कहता है कि ये कोई टाइम है कॉल करने का, जिसके बाद वो उसे टीज करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे एम्बैरेसिंग पास्ट को फिर से रिक्रिएट किया है, जहाँ वो बताता है कि वो वही टेबल है जहाँ तुमने अपने सीनियर के लिए लव लेटर लिखा था और तुम रिजेक्ट हो गई थी, और वो वही बेड है जिस पर तुम रो रही थी, और वो वही ब्लैंकेट है जिसमें तुमने रोते हुए अपना मुंह छिपाया था। अब इन सब बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है और उसे चुप कराने लगती है। तो वो कहता है कि वैसे अपनी विंडो के कर्टन्स को कवर ही रखना। तो रियो अपनी विंडो को ओपन करती है जहाँ वो देखती है कि स्योंगो उसके सामने ही होता है। तो वो अपने रूम की विंडो के आगे बैठा होता है। वो रियो को टीज करते हुए कहता है कि विंडो को कर्टन से बंद ही रखना क्योंकि मुझे तुम्हारी बुरी सी शक्ल नहीं देखनी। जिस पर रियो कहती है कि पर तुम तो यहाँ रहते ही नहीं। जिस पर वो कहता है कि मैं वापस से यहाँ शिफ्ट कर चुका हूँ एंड अब से मैं यहीं रहने वाला हूँ। तो रियो उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। साथ ही उसे पास की एक मेमोरी भी याद आती है जब वो स्कूल टाइम पर अपनी सीलिंग पर स्टिकर्स लगा रही थी तो वो गिरने ही वाली थी, मगर स्योंगो उसे बचा लेता है जिससे वो दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं और ध्यान से एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो मोमेंट बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। अब स्टोरी में आगे क्या होगा, इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। एंड इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।